चीनी कंपनी का नया प्लांट, रकबे में लंदन शहर से भी बड़ा। पाकिस्तान को अरबों की सरमायाकारी मिल गई, पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। चीन के सूबे हेनान के कल्ब में एक खामोश लेकिन अजीमुश्शान तब्दीली रोनुमा हो रही है। ये महज एक फैक्ट्री नहीं और ना ही ये सिर्फ कंक्रीट और स्टील का ढांचा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक दुनिया की सबसे बड़ी ईवी कंपनी BYD यहाँ एक ऐसा मैन्युफैक्चरिंग बेस तामीर कर रही है जो इंसानी तारीख के तमाम सनती पैमानों को तोड़ सकता है। दुनिया भर में जारी मीडिया रिपोर्ट्स बता रही हैं कि इस मंसूबे का कुल रकबा 50 मुरब्बा मील है। एक ऐसा नंबर जो सुनकर यकीन करना मुश्किल है, लेकिन याद रखें ये रकबा इतना ज़्यादा है कि दुनिया के कई शहर भी इसके सामने छोटे हैं। अगर हम दुनिया की तरफ देखें तो अमेरिका का सैन फ्रांसिस्को, जो अपनी टेक्नोलॉजी और पहाड़ियों के लिए मशहूर है, इस फैक्ट्री की चार दीवारी के अंदर मुकम्मल समा जाएगा। इसी तरह अमेरिकी रियासत फ्लोरिडा का स्याही शहर मियामी और न्यूयॉर्क का बफेलो भी इसके सामने बौने नजर आएंगे। यहाँ तक कि डिज्नी वर्ल्ड जैसा अजीमुशान थीम पार्क भी इस फैक्ट्री से 10 मुरब्बा मील छोटा होगा। आप यूरोप चले जाएं तो बार्सिलोना जैसे तारीखी दारुल हुकूमत इस एक फैक्ट्री के अंदर गायब हो सकते हैं। अमेरिकी रियासत न्यूयॉर्क का मशहूर ज़माना मैनहट्टन तो इसमें 2 बार फिट हो सकता है। हम पाकिस्तान की तरफ आते हैं। अगर इसका मवाजना पाकिस्तान से किया जाए तो सियालकोट हमारा सनती हब है, तकरीबन 18.5 मुरब्बा मील का है। BYD की ये एक फैक्ट्री 2.5 सियालकोट शहरों के बराबर होगी। सिंध का सक्खर 12.5 मुरब्बा मील और पंजाब का शेखुपुरा भी रकबे में इससे कहीं छोटे हैं। हाँ, लाहौर, कराची और दीगर शहर इससे बड़े होंगे। याद रखें, कुछ लोग कह रहे हैं फैक्ट्री का असल साइज 9 मुरब्बा मील है और 50 मुरब्बा मील दरअसल सारे इंडस्ट्रियल जोन का साइज है। फिर भी अगर हम हकीकत पसंदाना तखमीना 9 मुरब्बा मील भी मान लें, तब भी ये कैलिफोर्निया के सेंटा मोनिका और बेवर्ली हिल्स से बड़ी है। याद रखें, चीन का सूबा हेनान जहां ये प्लांट लग रहा है, ये पाकिस्तानी पंजाब का सिस्टर सूबा कहलाता है और इसी प्लांट का एक हिस्सा पाकिस्तान में लगाया जा रहा है। इस सूबे की बहुत सी कंपनीज पहले ही पंजाब में बहुत से मंसूबों पर काम कर रही हैं और अब ये नया मंसूबा इनकलाब लाएगा। यानी वही कंपनी है जो सिर्फ चीन ही नहीं बल्कि पाकिस्तान को भी बदल कर रख देगी। आने वाले चंद सालों में आपको हर तरफ इसी कंपनी की गाड़ियां लाहौर समेत पाकिस्तान के हर शहर में नजर आएंगी। दीगर तमाम कंपनीज जैसे होंडा, सुजुकी, टोयोटा सबका सफाया हो जाएगा, क्योंकि ये कंपनी सिर्फ गाड़ियां नहीं बना रही, ये एक नई दुनिया तामीर कर रही है। दरअसल BYD की असल ताकत साइज में नहीं, उसकी वर्टिकल इंटीग्रेशन में है। ये इलेक्ट्रिक दौर की सैमसंग बन चुकी है। ये दुनिया की वाहिद कंपनी है जो गाड़ी का हर पुर्जा खुद बनाती है, चाहे वो सेमीकंडक्टर चिप्स हों या उनकी इजाद करदा मशहूर ज़माना ब्लेड बैटरी। ये कंपनी आज इतनी ताकतवर है कि इनके सबसे बड़े हरीफ टेस्ला और टोयोटा भी इनकी बैटरी टेक्नोलॉजी के मोहताज हैं। सन 2023 के आखिर में इन्होंने टेस्ला से ज़्यादा गाड़ियां बेचकर ईवी की दुनिया की बादशाहत छीन ली। अब मगरबी दुनिया और अमेरिका ने इन पर भारी टैक्स लगा दिए हैं, क्योंकि इन्हें डर है कि इनकी मकामी इंडस्ट्री BYD के तूफान का मुकाबला नहीं कर पाएगी। हत्ता कि अब ये आलमी द्यो पाकिस्तान में एक बड़ी बाजी खेलने जा रहा है और ये बाजी इतनी बड़ी है कि पाकिस्तान में दीगर कंपनियों का खात्मा हो जाएगा। दरअसल BYD ने पाकिस्तान की हबको के साथ शराकतदारी की है और ये महज एक ऐलान नहीं बल्कि $150 मिलियन का ठोस मंसूबा है। याद रखें, कराची के पोर्ट कासिम के करीब उनका असेंबली प्लांट ज़ेरे तामीर है जो 2026 के वस्त तक ऑपरेशनल हो जाएगा। पहले मरहले में इस प्लांट की सालाना पैदावारी सलाहियत 50,000 गाड़ियां होंगी। ये पाकिस्तान की तारीख में पहली बार है कि एक ग्लोबल ईवी जायंट यहां लोकल मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, जिससे हजारों नई नौकरियां पैदा होंगी। याद रखें, इस डील का सबसे बड़ा फायदा पाकिस्तान को होगा। इस वक्त पाकिस्तान सालाना $16 अरब का ईंधन दरामद करता है। आदादोशुमार बताते हैं कि अगर BYD सालाना 50,000 इलेक्ट्रिक गाड़ियां सड़कों पर लाने में कामयाब हो जाता है तो कौमी खजाने को तेल की दरामदात की मद में सालाना 250 से $300 मिलियन की बचत होगी। और इसी तरह दूसरा बड़ा फायदा हर पाकिस्तानी को होगा, क्योंकि इस कंपनी के आने से पाकिस्तान में दहाइयों से जारी ऑन मनी का कल्चर अपनी मौत आप मर जाएगा। जब मार्केट में सप्लाई का सैलाब आएगा तो पुरानी इजारादारी कंपनीज टोयोटा, होंडा, सुजुकी को मजबूरन अपनी कीमतें कम करनी पड़ेंगी और जदीद फीचर्स देने पड़ेंगे। लेकिन हर पाकिस्तानी एक दफ़ा तो BYD कंपनी को ज़रूर पसंद करेगा। ये भी याद रखें, पाकिस्तान में इलेक्ट्रिक गाड़ियों का सबसे बड़ा मसला चार्जिंग है और इसका हल भी तैयार है।
हपको ग्रीन के इश्तराक से पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट शुरू किया जा रहा है। अगले 3 सालों में मुल्क भर में 128 डीसी फास्ट चार्जर्स नस्ब किए जाएंगे। दिसंबर 2025 तक 50 फास्ट चार्जर्स ऑपरेशनल हो जाएंगे। मोटरवेज पर हर 150 से 200 किलोमीटर के फासले पर चार्जिंग स्टेशंस मौजूद होंगे, यानी रेंज का डर हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। आप कराची से पेशावर का सफर बगैर किसी रुकावट के कर सकेंगे। अगर हम 2030 का मंजरनामा देखें तो पाकिस्तान एक इंपोर्टर से एक्सपोर्टर बन सकता है। BYD का हदफ पाकिस्तान को राइट हैंड ड्राइव गाड़ियों का एक्सपोर्ट हब बनाना है, यानी हम गाड़ियां खरीदने के लिए डॉलर लुटाने के बजाय गाड़ियां बेचकर डॉलर कमा रहे होंगे। और सबसे अहम, माहौलियात। लाहौर और कराची की स्मॉग का हल सिर्फ बारिश की दुआ नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी है। हजारों जीरो एमिशन गाड़ियां जब सड़कों पर आएंगी तो फिजाई आलूदगी में ड्रामेटिक कमी वाक़ होगी। अवाम के लिए ये एनर्जी इंडिपेंडेंस का दौर होगा। छत पर सोलर, गैराज में गाड़ी और पेट्रोल पंप से हमेशा के लिए निजात। अगर इस कंपनी की पाकिस्तान में मौजूदा सूरत हाल की बात करें तो इस वक्त मार्केट में अपनी जगह बना रही है। इस वक्त पाकिस्तान में इस कंपनी ने 3 गाड़ियां मुतारिफ करवाई हैं जो टेस्ला की जगह लेती हैं। नंबर 1 BYD सेल। ये गाड़ी हाई क्लास तबके के लिए एक शाहकार है जो बराह रास्त टेस्ला मॉडल 3 की मुद्दम मुकाबिल है। अपनी इंतहाई तेज़ रफ्तारी यानी 0 से 100 किलोमीटर पर आवर सिर्फ 3.8 सेकंड में और खूबसूरत डिज़ाइन की बदौलत ये स्पोर्ट्स कार के शौकीन अफराद के लिए बेहतरीन इंतखाब है। एक चार्ज में ये गाड़ी 500 से 600 किलोमीटर का फासला तय करने की सलाहियत रखती है और इसकी कीमत 1,47,90,000 रुपये से शुरू होती है। नंबर 2 BYD Atto 3। ये दुनिया भर में BYD की सबसे ज़्यादा फरोख्त होने वाली गाड़ी है और पाकिस्तान में इसका मुकाबला किया स्पोर्टेज और हायुंडई टोसान जैसी गाड़ियों से है। बेहतरीन बिल्ड क्वालिटी और जदीद इंटीरियर के साथ ये गाड़ी एक चार्ज में 400 से 500 किलोमीटर तक चल सकती है। इसके एडवांस वेरिएंट की कीमत 89,90,000 रुपये, जबकि ज़्यादा रेंज वाले सुपीरियर वेरिएंट की कीमत 99,90,000 रुपये है। नंबर 3 BYD C Line 6। पाकिस्तान के मौजूदा हालात के मुताबिक ये सबसे प्रैक्टिकल गाड़ी समझी जा रही है। ये एक प्लग इन हाइब्रिड है, यानी इसे शहर में बिजली पर और लंबे सफ़र जैसे लाहौर से कराची के लिए पेट्रोल पर चलाया जा सकता है। इसकी मजमूई रेंज 1000 किलोमीटर से ज़ायद है और इसकी इस वक्त कीमत 1,05,00,000 से 1,20,00,000 रुपए के दरमियान है। ये भी याद रखें, फ़िलहाल शोरूम्स पर दस्तयाब तमाम गाड़ियां मुकम्मल तैयार हालत में चीन से दरामद की गई हैं। चूँकि ये CBU यूनिट्स हैं, इसलिए इन पर ड्यूटी और टैक्सेस की शरह ज़्यादा है, जिसके बायस कीमतें कदरे बुलंद हैं। कंपनी का मकामी असेंबली प्लांट ज़ेरे तामीर है और उम्मीद है कि 2026 तक मकामी तौर पर गाड़ियों की तैयारी शुरू हो जाएगी, जिससे कीमतों में कमी मुतवक्के है और ये इतनी कम होंगी कि आम आदमी भी खरीद सकते हैं। खुलासा यह है कि BYD की पाकिस्तान में आमद महज एक कारोबारी डील नहीं, ये 30 साला सनती जमूद का खात्मा है। ये पुरानी टेक्नोलॉजी के कब्रस्तान से निकलकर जदीद दुनिया में दाखिल होने का मौका है। $150 मिलियन की सरमायाकारी, $300 मिलियन की बचत और 2030 का एक्सपोर्ट विजन। सवाल अब ये नहीं कि क्या पाकिस्तान इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए तैयार है, सवाल ये है कि क्या पुराना निज़ाम इस नए तूफान का मुकाबला कर पाएगा? बिल्कुल नहीं कर पाएगा। नाजरीन, आप इस कंपनी, इसके प्लांट और इसके मुस्तकबिल के बारे में जो भी राय रखते हैं, हमें कमेंट में ज़रूर आगाह करें।